नमस्कार दोस्तों, मैं एस.एन. शर्मा और आप देख रहे हैं मेरी चैनल एस.एन. शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, यदि आदमी मन में ये ठान लेता है कि मुझे ये काम करना है, समय और भाग्य उसका साथ देता है, परिस्थितियां उसके अनुकूल हो जाती हैं, तो मैं कहता हूं आप चंद रुपयों से, थोड़े से पैसे से बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। ये सत्य घटना मैं मेरे जीवन की आपको बता रहा हूं, जो आज तक अनसुनी है। मैंने किसी को भी ये घटना आज तक नहीं बताई है, मगर चूंकि मेरे काफ़ी व्यूअर्स छोटी उम्र के हैं, वो चाहते हैं कि दादाजी आप कुछ हमें ऐसा बताइए जिसके कारण हम कुछ कर सकें। बहुत से बच्चों के ऐसे सवाल होते हैं कि सर हमारे पास पूंजी नहीं है, बहुत रुपया नहीं है, और सुना है आजकल ठेकेदारी करने के लिए अच्छे पैसों की ज़रूरत होती है, बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत होती है। कुछ लोग तो यहाँ तक कमेंट करते हैं कि 50-60 लाख रुपए बिना आप जो बिजनेस बता रहे हैं ठेकेदारी का, वो नहीं किया जा सकता। दोस्तों, किया जा सकता है, बशर्ते कि आप में एक जुनून हो, आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ हो और आपका अनुभव हो। चूंकि मैं जिस कंपनी में सर्विस करता था, उस कंपनी में मैंने 8 साल सर्विस की थी, और 8 साल का तजुर्बा थोड़ा नहीं होता है। सैकड़ों की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में वर्क करवाए थे मैंने, और ऐसी स्थिति में मेरी इच्छा शक्ति दृढ़ हो गई थी। मेरे मन में एक टीस जग गई थी, रात को नींद नहीं आती थी कि मैं कैसे जैसे ठेकेदार बनूं। मेरे साथी लोग, मेरे सुपरवाइजर जो मेरे अंडर में काम करते थे, मैं जब रात को काम करता था, जग जग के वो लोग सोए रहते थे और मैं रिटर्न वर्क करता था। किस मकसद से? इस मकसद से कि मैं कभी ठेकेदार बन पाऊंगा। एस्टिमेट वगैरह निकालता रहता था, इस साइट पे कितनी लेबर लगी है, कितना मटेरियल आया है, कितने मटेरियल का कितना ट्रांसपोर्टेशन लगा है, कितने और एक्सपेंसेस हुए हैं, कितना स्टील सीमेंट, ये सारे मटेरियल का हिसाब किताब निकालता था, और उसका जोड़ बाकी गुणा भाग सब करके मैं तैयार रखता था और एस्टिमेट बना लेता था कि इतनी कैपेसिटी के टैंक को बनाने में इतना खर्चा आता है। और ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहा। आप ताज्जुब करेंगे, मैंने एक बड़ी सी एक डायरी रखता था। उस डायरी के कम से कम भी 300 पन्ने होंगे। वो 300 के 300 पन्ने एस्टिमेट बुक बोलता था मैं उसको, और मुझे बहुत कुछ देखना नहीं पड़ता था जब टेंडर डालता था तब, क्योंकि उसमें एस्टिमेट कॉस्ट नहीं लिखी हुई होती थी, उसमें मटेरियल कितना लगना था वो लिखा हुआ होता था, और उससे मुझे बड़ी हेल्प मिली। दोस्तों, आप ताज्जुब करेंगे, आप लोग कहते हैं ना कि इतने रुपए चाहिए काम करने के लिए, ठेकेदारी करने के लिए। मैं कहता हूं आप में जुनून होना चाहिए, बहुत ज्यादा रुपए की आवश्यकता नहीं होती है। मैं मेरी अपनी सत्य घटना बताता हूं आपको। ये बात लगभग 79 के आसपास की है। 79 के आसपास मैं छुट्टियों में घर आया था, 2-3 दिन की छुट्टी मिली थी केवल, और पिताजी को, चूंकि मैं उससे 2-3 महीने पहले ही छुट्टी आके गया था, तब मेरे 6 महीने का एडवांस लेके आया था, और पिताजी ने कहा कुछ रुपए पैसे लाए हो क्या? तो मैंने चंद रुपए निकाल करके उनको दिए, एक थोड़ी सी अमाउंट। तो पिताजी ने कहा, बेटे इतने रुपए कमाने के लिए तुम्हें इतने दूर जाना पड़ता है, कोई जरूरत नहीं है इतनी दूर जाने की। ध्यान से सुनिए बात को। मैंने कहा पिताजी, मैं जब पिछली बार छुट्टी आया था तब 6 महीने का एडवांस लेके आया था, और ये पैसे तो मेरी पॉकेट में पड़े थे, इसलिए मैंने कहा चलो घर में ज़रूरत होगी कुछ दे देता हूँ। तो बोले नहीं बेटे, इतने रुपए कमाने के लिए मत जाया करो। और वो बात मेरे यहाँ चुभ गई।
हालांकि पिताजी ने कोई कटु शब्दों में नहीं कहा था, उनका कहना उनके हिसाब से वाजिब था, मगर मुझे ऐसा लगा कि कैसे जैसे अपने को पैसे कमाने हैं और जब तक अपन अच्छा रुपया नहीं कमा लेंगे, अपने पिताजी की आवश्यकताएं घर में 11 बहन भाई, ध्यान से सुनिए, आजकल तो 5-5 लोगों के 11 बच्चे नहीं होते हैं, मगर उस समय 11 बहन भाई हैं हम, पिताजी एक कमाने वाले। समझ सकते हैं आप दोस्तों, ऐसी स्थिति में मैं पिताजी की बातों को बड़ी गहराई से लेता था। हालांकि उम्र छोटी थी, मगर ध्यान से उनकी एक एक बात को सुनता था, और जो भी बात मुझे उनकी बात चुभ जाती थी तो उसका जवाब मैं उस काम को पूरा करके ही दिया करता था। पिताजी समझ गए कि बेटे को कुछ बात लग गई है, और उस दिन से लेकर 14 महीने 14 मंथ्स मैं घर नहीं आया दोस्तों, क्योंकि काम राजस्थान और गुजरात दोनों स्टेट्स में चलते थे कंपनी के, और वहां रहता था मैं, मगर मेरे मन में एक ही बात आ गई कि कैसे न जैसे अपने को पैसा कमाना है, और वो भी लीगल तरीके से, इलीगल नहीं। 1 रुपया मैंने मेरी जिंदगी में चोरी करके नहीं कमाया, 1 रुपया, सिंगल रुपी। दोस्तों, उस समय मैंने एक नियम किया, 17 रुपये रोज की सेविंग करेंगे अपन, कैसे जैसे 17×3 = 51, यानी 500 रुपये पर मंथ। ध्यान से सुनिए, और 500 रुपये पर मंथ सेविंग करके मैंने 32 महीने में 16,000 रुपये इकट्ठे किए, और 16,000 रुपये इकट्ठे करने के बाद जब मैंने एक मेरी सत्य घटना बताई थी कि कैसे मैं ठेकेदार बना, उसमें मैंने आपको बताया था, जब बॉस से इजाजत लेके मैं घर आया तो उसके बाद जाना नहीं हुआ कंपनी में, और फिर मेरे दिमाग में आ गया कि अपने पास 16,000 रुपये हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। उस समय डी क्लास रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, ये बात लगभग जून 1982 1982 के आसपास की है। सेविंग वो एक एफडी या यूं कह सकते हैं नेशनल सेविंग बॉन्ड देना पड़ता था, एनएससी जिसको बोलते थे, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। मैंने एक 5,000 रुपये का नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीदा और अप्लाई कर दिया ठेकेदार के लिए, डी क्लास रजिस्ट्रेशन, पीएचडी में, पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और दोस्तों, मामूली जो फीस वगैरह होती नहीं थी उस समय, कोई नॉर्मल कोई 150 रुपये होंगे, मुझे याद नहीं है, और 5-10 दिन कागजात की पूर्ति करने में लग गए, यानी 15-20 दिन में, यूं कह सकता हूं कि 17 जून 1982 को मेरा रजिस्ट्रेशन डी क्लास ठेकेदार का हो गया। अब आप कहते हैं ना लाखों रुपए चाहिए, करोड़ों रुपए चाहिए। बेटे लोगों, मैं कहता हूं, यदि आपको शुरुआती लाइसेंस बनवाना है तो आज भी उस शुरुआती लाइसेंस के लिए, डी क्लास रजिस्ट्रेशन के लिए, डी क्लास ठेकेदार रजिस्ट्रेशन के लिए केवल 50,000 रुपये की आपको डिपॉजिट देनी पड़ती है, जिसको सिक्योरिटी डिपॉजिट बोलते हैं। और वो 50,000 रुपये जो मैंने 500 रुपये इकट्ठे किए थे पर मंथ, उसी तरीके से आप भी इकट्ठे कर सकते हो और एक अच्छे ठेकेदार बन सकते हो। आदमी में काम करने का जुनून होना चाहिए, एक अंदर कोई ज्वाला आपके जगनी चाहिए, वो ज्वाला आपको रात को सोने नहीं देगी। ऐसी कोई ज्वाला आपके मन में जग जाए, ऐसा कोई मजबूत इरादा, ऐसा कोई संकल्प आप मन में ले लेते हैं। कौन सा संकल्प? देखिए दोस्तों, एक बात और कहूंगा,
संकल्प का विकल्प नहीं होना चाहिए। यदि आपने कोई संकल्प लिया है और उसका विकल्प है और आप उस विकल्प के चक्कर में फंस गए, आप कभी ठेकेदार नहीं बन पाएंगे। ऐसा दृढ़ संकल्प लीजिए आप, और फिर देखिए प्रकृति साथ देती है आपकी, घर वाले साथ देते हैं, परिवार साथ देता है, और इवन मैं तो कहूंगा मेरे गांव वालों ने साथ दिया। मैंने पहला काम रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद, मुझे कुछ लोग पूछते हैं सर रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे मगर काम नहीं मिलेगा तो? हाँ, ये बात मेरे साथ भी बीती है। मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, 17 जून 1982 को रजिस्ट्रेशन हो गया था, मगर 4-6 महीने काम नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? वही बात आती है आप वाली सी, साहब 40% रेट बिलो जाती हैं, 32% बिलो जाती हैं, आप कहते हो बिलो में काम नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए, मैंने भी इंतजार किया था, और उस इंतजार का फल ये मिला कि मेरे गांव में एक पानी के टैंक की जरूरत थी। गांव वालों ने मुझे बुलाया कि हम गांव वाले चंदा इकट्ठा करके सामूहिक रूप से एक टैंक बनाना चाहते हैं, और हमने सुना है कि तुम इस काम में माहिर हो, वर्षों से ये काम कर रहे हो, क्यों नहीं आप हेल्प करते हैं हमारी? और मैंने उस बात को स्वीकार किया, कांटेक्ट लिया गांव में, अपने हाथ से, ध्यान से सुनिए आप, मजदूरों के साथ में मैंने तगारियां डाली हैं मेरे गांव में, भरी चौपाल में। लोग बात देखते थे, अरे मेरा प्यार से नाम गांव में सत्तू था, मेरे पिताजी मुझे सत्तू बोलते थे, गांव वाले भी सत्तू बोलते थे, सत्यनारायण, दैट इज मीन्स सत्तू, शॉर्ट में। अरे सत्तू तू तगारी डाल रहा है? मैंने कहा मेरा काम है, क्या नहीं करूंगा, मेरे गांव का काम है, मेरे गांव की माताएं बहनें पानी के लिए इतनी परेशान होती हैं, उस काम में यदि मैं स्वयं हाथ से काम करूं कितना अच्छा लगता है, मेरे को पता है आपको। मैंने 8 साल नौकरी की है, सर्विस की है, वहां जाके मैं क्या करता था आप कोई देखते थे? बोले नहीं देखते थे, तो वहां मैं बाबू बना खड़ा रहता था, मगर यहाँ चूंकि मेरे गांव का काम है इसलिए मैं यहाँ खुद मेरे हाथ से बनाना चाहता हूँ। और दोस्तों आज ताज्जुब करेंगे, आज वो GLR अभी भी उसी स्थिति में है, गांव को, पूरे गांव को पानी सप्लाई करता है। ये बात 1982 की है, और 1982 को आप देख लीजिए, 18 साल और 22 साल, ये 40 साल तक एक बूंद पानी। मैंने उनमें उस समय गांव वालों को कहा था कि मेरे बनाए हुए GLR में एक बूंद पानी बिना टूटियों के, बिना नल के, कहीं से रिश्ता हुआ मिल जाए, मैं 1000 रुपए इनाम के दूंगा आपको। इतना बड़ा दृढ़ विश्वास आप में होना चाहिए। और दोस्तों जब उस GLR को पहली बार भरा गया तो जो वाटर सप्लाई करता था उसको मैंने कहा मैं आज शहर जाके आता हूं और तुम इसमें 1 फीट पानी डाल देना। और दोस्तों ताज्जुब करोगे, शाम को 5 बजे जब मैं आया तो वो टैंक ओवरफ्लो हो रहा था, ओवरफ्लो का पाइप ऊपर से पानी डाल रहा था। तो मैंने कहा ये क्या किया? बोले मैंने तो थोड़ी देर चलाया था, पंप थोड़ी देर चलाया था और ये तो भर गया। दोस्तों ऐसा भी वाकया आपके साथ हो सकता है, मगर ईश्वर ने मेरा साथ दिया, वो टैंक मेरा मजबूत था, मजबूती से बनाया गया था, कहीं कुछ नहीं हुआ। आप भी ऐसा कर सकते हैं, बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं हो सकती। यदि आप ठेकेदार बनना चाहते हैं तो एक संकल्प लीजिए, और संकल्प ऐसा लीजिए जिसका कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। विकल्प में फंस जाओगे, आपका संकल्प कभी पूरा नहीं हो सकता। आप भी ऐसे ठेकेदार बन सकते हैं। वीडियो पसंद आता है लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। सारे दोस्तों को, जितने भी आपके दोस्त हैं सबको ये वीडियो भेजिए, और प्राउडली भेजिए, गर्व के साथ भेजिए। मैं वादा करता हूं आपका इतने मोटिवेट हो जाओगे आप कि आपको खांड खाकर नहीं, खीर खाकर भी ठेकेदार बनना पड़ेगा। नमस्कार।